फील दैट सिंगल मोस्ट स्ट्रैटेजी इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और ये प्री मेंस तीनों के लिए, दो इवन इंटरव्यू स्टेज के लिए बहुत जरूरी है। एंड प्रैक्टिस इन डिफरेंट वेज, प्री में एमसीक्यू सॉल्व करना, मेंस में आंसर राइटिंग सॉल्व करना, इंटरव्यू में स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना। तो ये प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एनालाइजिंग द मिस्टेक्स, जहाँ पे हम जिन एरियाज पे हम मिस्टेक करते हैं, एंड दिस एडेड विद द guidance of adsorb mentors. Hello everyone. So today we have Adsorbian Aparna Singh with us. She has recently secured a rank in UP Judicial Service Examination 2023. Over to you, Aparna. Please briefly introduce yourself. Thank you, sir, for inviting me. Hi, I am Aparna Singh, and I graduated from National Law University, Jodhpur in the year 2020. And recently, I have secured a rank in UP Judiciary Examination 2022. Good to hear about your academic journey so far, Aparna. First question from my side is, how are you feeling after becoming a judicial officer? फैमिली का रिएक्शन कैसा था और अब कैसा फील हो रहा है? Ma'am, I feel really happy that I have finally achieved my goal. Last year, around this time only, RGS final results came out, and I could not secure a seat in RGS. And after a year, things have changed for good, and finally, I have reached my goal. And ma'am, my father is very happy, and he's extremely proud of me. Uh, it was his dream only that I become a judge. And ma'am, my mother is happy that my results have my hard work has finally paid off. Congratulations, Aparna. Thank you so much, ma'am. All right, Aparna. Now let's get into the nitty-gritties of your preparation. Tell us about your judiciary preparation journey. कैसे शुरू किया आपने, ये बताइए। और ये भी बताइए कि आपको जो मोटिवेशन था वो कहाँ से आया, जिससे आपने अपने जुडिशरी जर्नी को शुरू किया और आपने इतने कम समय में अपने पूरे ड्रीम को कल्मिनेट कर लिया। ये जर्नी कैसी रही, एक हमें जनरल ओवरव्यू दे दीजिए आपके प्रिपरेशन के बारे में। श्योर सर। सो सर, 12th के बाद मैंने 12th अपने केंद्रीय विद्यालय स्कूल से किया है। उसके बाद मुझे पापा से इंस्पिरेशन आया टू परस्यू लॉ, क्योंकि वो भी लॉयर हैं एंड ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी. And after appearing in CLAT, I secured a seat in NLU Jodhpur. And in my college, I explored different career options. बहुत सारी internships में I explored different options. And in my second year, I interned under in a high court, and there I realized the how noble this profession is, and which was my initial motivation to join judiciary. एंड सर, मेरी प्रेपरेशन जर्नी 2 साल की रही. 2020 में ग्रेजुएट होने के बाद मैंने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया. कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था. तो उस 1 साल में आई गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो आई गेन सम requisite प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, जिससे मुझे आगे भी हेल्प मिली. और सर, सितंबर 2021 में मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया. एंड क्योंकि उस टाइम पे 2 स्टेट्स की वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो गई थी, और आफ्टर कोविड उसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज स्टेट्स ऐसी सर न्यूज थी दैट काफी स्टेट्स अपनी वैकेंसीज अनाउंस करेंगी. तो मुझे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना था, तो मैंने रिजाइन करके फुल टाइम प्रेपरेशन स्टार्ट किया. 2 महीने में मैंने प्रीलिम्स के लिए तैयारी की. एंड फॉर्चुनेटली मेरा दोनों स्टेट्स में प्रीलिम्स के लिए हो गया सिलेक्शन. एंड फिर उसके बाद मैंने डीजेएस प्री भी दिया. फिर मैंने आरजेएस मेंस दिया, जो 6 दिन बाद ही था डीजेएस प्री के. फिर उसके बाद मैंने एमपीसीजे प्री भी दिया, क्योंकि उसी टाइम पे अराउंड एमपीसीजे भी आ गया था. फिर देन आई अपियर्ड इन एचजेएस मेंस, एंड देयर आफ्टर मेरा आरजेएस मेंस का रिजल्ट आया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था. बट एचजेएस मेंस में आई कुड नॉट गेट थ्रू, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. सो सर, उस स्टेज पे मैंने बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी रिगार्डिंग आरजेएस, बिकॉज मेरा जोधपुर से मैंने लॉ किया है, तो आई रियली वांटेड टू गो बैक टू दैट स्टेट. तो मैंने बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होके पढ़ाई किया.
एंड अराउंड दिस टाइम ओनली 30th अगस्त लास्ट ईयर मेरा रिजल्ट आया था आरजेएस का. एंड उसमें आई कुड नॉट गेट थ्रू आरजेएस फाइनल रिजल्ट में. इंटरव्यू स्टेज पे आई वॉज नॉकड आउट. और उस स्टेज पे मुझे बहुत ज्यादा, बहुत इट वाज द डार्केस्ट फेज ऑफ माय प्रेपरेशन, क्योंकि आई हैड नॉट आई कुड नॉट विजुअलाइज माई सेल्फ गेटिंग दिस रिजेक्शन. क्योंकि मैंने आई हैड विजुअलाइज माई सेल्फ as a successful person, as person who will be selected as a judge in RGS. So वो मुझे बहुत डीपली हिट किया था वो सेटबैक. तो उसके बाद सर आफ्टर मेरा आरजेएस के बाद एमपी का मेंस भी था, बट आई कुड नॉट अपीयर इन एमपी मेंस बिकॉज ऑफ द इमोशनल टर्मोइल दैट आई वाज गोइंग थ्रू. तो थोड़ा बर्न आउट भी हो गया था उस साइकिल से एक साल में. तो दिस वाज माय एक 1 year की जर्नी. आफ्टर दैट I joined Adsorb Law because I felt that I needed external guidance, and rest I started preparing with Adsorb Law for my UP judiciary, and luckily I'm able to get through. After hearing this, Aparna, I feel that your journey was like a roller coaster. So, can you please tell us how did you reinvent yourself after setback in RGS? So, sir, one thing that I did during RGS was to have a very negative mindset with respect to result. I had attached my self worth to success in exam, and when the result was not favorable to me, I felt that I am worthless. So उस moment में my mother played a very important role. She kept reminding me that I have that she kept reminding me that in my first attempt I have reached till the interview stage, which is itself an accomplishment. And उनके अनकंडीशनल सपोर्ट से आई वॉज एबल टू मूव अहेड. एंड सर उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई ऑफ ऑल द एरियाज वेयर आई लैक्ड ड्यूरिंग माय आरजीएस प्रिपरेशन. एंड फर्स्ट मेजर कॉज जो मुझे लगा वो था एक लैक ऑफ एक्सटर्नल गाइडेंस, और एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था मेरे पास, एक प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था. तो और दूसरा सर आई फेल्ट कि मैंने आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया था. I was more into reading and gathering knowledge, and practice part में I lacked. And another thing was that मेरे पास proper notes नहीं थे RGS time पर. तो मैंने इन loop holes को fix किया by joining Adsorb Law, and it really helped me in securing a rank in UP Judiciary. That's wonderful, Aparna. Can you please tell us what was your defining moment of a journey in consonance with Adsorb Law? Yes, sir. Sir, I remember मेरा यूपी जुडिशरी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था फरवरी में. उसके बाद मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था प्रिलिमिनरी का, बट एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी एबल टू गेट थ्रू. बट मेरे को बहुत बड़ा हर्डल लग रहा था मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, क्योंकि यूपी का सिलेबस इज इटसेल्फ सो वास्ट. सब्सटैंटिव लॉ पेपर 1 में इटसेल्फ हैज 11 सब्जेक्ट्स, और लोकल लॉ अलग 7 लोकल लॉज व्हिच आई हैड नॉट टच्ड बिफोर, क्योंकि आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन अक्टूबर 2022. सो देयर वाज नो टाइम ऑफ preparing for local laws in advance. तो उस मोमेंट पे I was intimidated by the enormous syllabus of UP judiciary, and therefore I called Jalsa ma'am at a very odd hour in the night, and she was so kind enough to answer my call. And that call, I think, went on for more than an hour, in which I broke down in front of her, and she calmed me. She listened to me very carefully, and then she provided me a step by step guidebook as to how should I prepare. तो उनका पहला task was that I solve my mains blueprint and then uh, come back to her. So that I think is the defining moment, क्योंकि उस moment के बाद it could have make or break वाला moment था मेरे लिए. Sounds fantastic, पढ़ना. तो अब आप मुझे ये बताओ, एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली जुडिशरी एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है कि एक स्टेट पर फोकस करे या मल्टीपल स्टेट पर फोकस करे, बिकॉज एज यू नो द वैकेंसीज ऑफ जुडिशरी आर अनप्रेडिक्टेबल एंड वोलेटाइल.
So is it wise for aspirants to go with the multiple seats? Because we have been told since our childhood not to keep all our eggs in one basket. And do you think कि थोड़ा सा risk bifurcated होना चाहिए? What is your opinion about this? यस सर, आई डेफिनेटली थिंक कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी एग्जामिनेशन, क्योंकि वैकेंसीज जैसे आपने कहा बहुत अनसर्टेन है. पर also I feel that one should be practical in appearing for multiple states. 2 या 3 से ज्यादा states के लिए prepare करना would be chasing all the states without any strategy. तो सर आई कमिटेड दिस मिस्टेक इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेपरेशन. मैंने एचजेएस दिया, एमपीसीजे, आरजेएस, डीजेएस, ये चारों स्टेट्स दिए एंड सबका पैटर्न इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो आई फील दैट one should have a target state in mind and simultaneously keep appearing for those states that have similar syllabus and pattern, so that एक risk bifurcation हो जाए, बट वही ओवरडू नहीं करना चाहिए इसके साथ. So Aparna, we have spoken about this pertinent thing that it is better to bifurcate the risk of states. And as you have told, ki 2-3 states which have a similar kind of exemption pattern can be attempted at a single point of time. And Adsorb also advises the same thing, that never focus on a single state. You should definitely have a 2-3 states because vacancies are unpredictable and volatile. And syllabus, as you know, mostly 80% सारे states का similar ही होता है. Okay, Aparna. Moving further, we want to ask you, what was your strategy to clear this exam? Tell us about prelims examination, mains, and if you want, you can also cover the interview stage as well. Can you please tell us the highlights of your preparation? श्योर सर. सो सर, मैंने अपनी प्रेपरेशन अक्टूबर 2022 में स्टार्ट किया था. मैंने एडसॉर्ब लॉ लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ज्वाइन किया था अराउंड दिवाली. तो उस टाइम पे आपने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था विद ऑल द न्यू जॉइनीज ऑफ एडसॉर्ब लॉ एंड सर उसमें one thing that you suggested was to integrate mains and prelims preparation, which I was lacking in my previous year. So this time, before the official notification was announced, I used that time to integrate my mains and prelims preparation. So sir, उस time पे Adsorb Law had started marks enhancement program, which was a 90-day program in which Adsorb Law provided a set of questions, mains question as well as MCQ. It covered essay topics also. So I started following MEP और मैंने religiously answers solve किए and it provided me that boost, क्योंकि initially मैं after RJS setback मैं खुद से थोड़ा push नहीं मिल रहा था मुझे. तो I found that push very helpful for me. और जब externally mentors had checked my copy, I realized that the areas where I had committed mistake. तो सर उन लूप होल्स को मैंने फिक्स किया फर्स्टली. फिर जब वैकेंसीज अनाउंस हो गई, आई स्टार्टेड प्रीलिम्स प्रेपरेशन. पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैंने अपनी प्रेपरेशन की. उसके लिए मैंने क्यू बैंक सॉल्व किए थे. एडसॉर्ब लॉ में जो क्यू बैंक्स रहते हैं वो सॉल्व किए. और उससे पहले जैसे मैंने कंपेयर टू माय प्रीवियस ईयर ऑफ प्रेपरेशन, मैं बुक लगाती थी, स्टैंडर्ड बुक्स की एमसीक्यू वाली बुक लगाती थी. और एडसॉर्ब लॉ के क्यू बैंक मुझे बहुत हेल्पफुल लगे क्योंकि उसमें नीचे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है. एंड बल्कि बुक्स वापस से बैरैक खोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नीचे एक्सप्लेनेशन है. एंड उससे प्री और मेंस भी इंटीग्रेट हो जाता है क्योंकि देयर इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. तो it is helpful for mains preparation also. And the content is also visually it's fascinating to read. तो मेरे लिए बहुत effortless रहता था क्यू बैंक्स पढ़ना. और मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी वाज कि मैंने सबसे पहले जैसे मुझे एडवाइस किया था, मैंने मेंस ब्लूप्रिंट सॉल्व किए. सो मेंस ब्लूप्रिंट में जो भी प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चंस विद टॉपिक्स विद देयर वेटेज जो यूपी जुडिशरी में पूछे थे वो पहले से एडसॉर्ब लॉ में प्रोवाइडेड थे. तो उसके आंसर्स मैंने फ्रेम सैंपल आंसर्स बना दिए थे. एंड दैट इज हाउ आई प्रोसीडेड विद माय मेंस प्रेपरेशन. एंड मैंने एपिक मेंस टेस्ट सीरीज को भी बहुत रिलीजियसली फॉलो किया
सारे आंसर्स लिखे थे। एंड इंटरव्यू में अगेन माय रिजॉर्ट वाज एट जॉब लॉ। मैंने अपना एक पहला मॉक इंटरव्यू एट जॉब लॉ के साथ दिया था, जिसमें मुझे बताया था कि हाउ आई कैन मैन्यूवर माय इंटरव्यू, क्योंकि वो वाली स्टेज वाज I felt that I was scared of that stage and I was underconfident in that stage क्योंकि RJS में I faltered in that stage. So to gain confidence, मैंने बहुत सारे ऑफलाइन मॉक्स दिए और ऑफलाइन मॉक्स के बाद मैंने जो भी फीडबैक्स थे सबको इनकलकेट किया एंड दैट इज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर briefly that is how I prepared for my interview. अपर्णा, वी आर रियली एस्थेटिक टू हियर कि आपने इस आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन को समझा एंड इतने कम समय में अपने जुडिशरी ड्रीम को रियलाइज किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन आइसोलेशन में नहीं करनी होती है। वो प्री पेंडेमिक एरा था जो चला गया है। आज की प्रिपरेशन डिमांड्स इंटीग्रेशन। आपको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा अगर आपको रैंक जल्दी चाहिए तो। अगर आपको ये पंचवर्षीय योजना बनानी है देन इट्स टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। सो absorb always and always advise that never in the judicial preparation you have to prepare for the prelims and the mains and syllabus. You always have to do integration, and Aparna Singh is in front of us who have learned the art of integration and has got a rank in a UP judiciary examination. Exactly, mentor. I totally agree with you. So, Aparna, please tell our judiciary aspirants कि what was your mantra for prelims as well as mains preparation? How did you go about it? Sure. So जैसे हिमांशु सर ने बोला, मेरा पहला मंत्र was to integrate my mains and prelims preparation. Second mantra was practice and answer writing, क्योंकि I lacked in this area in my RGS preparation. तो this time पे मैंने अपने loopholes को fix किया and I practiced answer writing as much as I can. मैंने epic mains test series लगाए थे और वो टाइम बाउंड मैनर में लगाए थे। तो आई रियलाइज्ड फ्रॉम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जब इवैल्यूएशन आ गया दैट दीज आर द एरियाज वेयर आई नीडेड टू इम्प्रूव। क्योंकि आई रिमेम्बर जब मेरी आरजेएस की आरटीआई कॉपीज आई थी तब उसमें मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स देखी मेरी जजमेंट राइटिंग में, जो बहुत ही सिली बेसिक लेवल की मिस्टेक्स थी। And I was disappointed in myself that how could I commit such a basic mistake. But once we see our answers evaluated, then only we realize that these are the areas that need attention. So that is how these are my two mantras. Exactly, Aparna. I totally agree with you कि रिजल्ट ओरिएंटेड जुडिशियल प्रिपरेशन का मंत्र यही है कि आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करें, इन प्रीलिम्स और मेंस को क्लब कर ले। इन जो ट्रेडिशनल स्टाइल है प्रिपरेशन का उससे बात नहीं बनेगी। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन इन वन गो इटसेल्फ? So sir, I feel that सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन आई कमिटेड दिस मिस्टेक दैट वी ट्राई टू रीड अ लॉट एंड आई फील दैट दिस इज वन ऑफ द डाइवर्जन कि हमको this is a kind of distraction in our journey, because we feel that we have to amass as much knowledge as we can and we lack in practice. And this is applicable both for preliminary stage and main stage. तो ये एक एरिया है टू प्रैक्टिस एंड दूसरा इज टू एनालाइज द मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू लगाने से we won't improve unless we analyze the areas where we are committing frequent mistakes. तो सर जैसे during in a strategy session I remember Jalsa ma'am asked to make a small mistake copy. तो वो मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज पे मैंने एक अपनी मिस्टेक कॉपी बनाई थी, क्योंकि देयर आर सर्टेन एरिया जिसमें हम मिस्टेक करते ही हैं एंड डिस्पाइट ऑफ rereading those areas we still commit those mistakes. So once we note down those mistakes, there are chances that we don't commit them again. तो ये एक मुझे मंत्रा this is very important for me. And another thing that was a game changer for me was
राइट गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। तो मेरे फर्स्ट ईयर में मैं आई थिंक मैं बहुत डायरेक्शनलेस थी। तो सेकेंड ईयर में मुझे जो राइट गाइडेंस मिली एंड विथ प्रैक्टिस एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ एडजॉब मेंटोर्स, आई एम एबल टू अचीव दिस गोल। ऑलराइट अपर्णा, अपर्णा एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, वो है आपके नोट्स जो आपको रैंकिंग लाकर देते हैं। सो अपर्णा, व्हाट वाज योर नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट? तो मैम, नोट मेकिंग कैन नॉट बी एम्फेसाइज्ड इनफ। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले तो मैंने जब इनिशियल जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो आई डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ एडजॉब लॉ। तो उस टाइम पे मैंने अपनी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स एंड कॉलेज नोट्स पर रिलाई किया था। एंड जो आई फील मैंने जो गलती की थी, मैंने फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ऑन द अदर हैंड, आई फील दैट second या third reading में we are actually able to know what areas are important and uh, what areas can we leave uh, considering the pattern of the exam. तो आई फील दैट फर्स्ट रीडिंग तो एक बेसिक रीडिंग करनी चाहिए। सेकेंड रीडिंग में वन मस्ट स्टार्ट मेकिंग नोट्स। और जब मैंने एडजॉब लॉ ज्वाइन किया, उसके बाद से मैंने जो एडजॉब के सिंप्लीफाइड नोट्स थे, उसकी एड से मैंने अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन किया, क्योंकि आई फेल्ट कि एडजॉब लॉ के जो सिंप्लीफाइड नोट्स थे वर वेरी स्पेसिफिक। दैट इज, उसमें एक हेड्स रहता है कि व्हाट इज दिस, व्हेन, रैशनल। तो इसी तरीके से हमें जल्दी जल्दी मेंस में भी आंसर्स लिखने होते हैं और ऐसा एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। तो एक तो ये बेसिक नोट्स नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी ये रही। और दूसरी मेरे लिए जो मेंस ब्लूप्रिंट थे, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए सपोर्ट रहा था उसका, क्योंकि वो मैंने बहुत ही रिलीजियसली सारे सॉल्व किए थे एंड कुछ क्वेश्चंस तो उसमें से डायरेक्टली आ गए थे। और एक और दूसरी स्ट्रैटेजी, मेरी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ध्यान रखा था, was to supplement my notes with recent case law, जो लाइव लॉ से मैं ऐड कर देती थी। बट सबके हर टॉपिक के लिए नहीं, मेंस ब्लूप्रिंट में ऑलमोस्ट मैं सारे नए नए केसेस ऐड करती थी। तो दैट इज हाउ आई फेल्ट दैट मेरे आंसर्स स्टूड आउट फ्रॉम अदर्स। Alright Aparna, good to hear that. Also Aparna, I can see that you have made your notes in consonance with absorb law content as well, and very impressive, I must say. This is how you have made the notes, and this is how Adsorb has created the notes in consonance. Really very impressive. थैंक यू मैम। Moving forward, Aparna, next question which I want to ask you, that Adsorb has a very unique feature, that is mains blueprint, as you have already talked about it. So can you please tell us कि आपने कैसे यूज किया उन मेंस ब्लूप्रिंट्स को एंड आपको कितनी हेल्प हुई उनसे? यस सर। सो सर, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बिल्कुल गेम चेंजर थे जब मेंस ब्लूप्रिंट मैंने जो सॉल्व किए थे। ये मेरा फर्स्ट टास्क था जो जलसा मैम ने मुझे कॉल पर दिया था टू स्टार्टिंग माय मेंस प्रिपरेशन। तो सर, जैसे मेंस ब्लूप्रिंट में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस विद देयर वेटेज एंड देयर रेपिटेशन एंड कौन कौन से ईयर में पूछे हैं, वो एक जगह पे टैबुलेटेड रहते हैं। तो हम लोग को ऐसे दिस टीडीएस एक्सरसाइज, ये वाली टीडीएस एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती ऑफ गोइंग बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने मेंस ब्लूप्रिंट सबसे पहले सॉल्व किए थे एंड so Adsorb law does not provide ready-made means blueprint. Sample answers नहीं होते हैं. It is for us to do. It only provides us the tools to prepare those means blueprint, and it is up to us to utilize that. And so sir, जब मैंने means blueprint बनाया, मुझे बहुत heavy लग रहा था. And I also communicated this that this is taking a lot of time and effort. And initially I felt that is it even worth that effort? But once I prepared all of those means blueprint, I realized that I have effectively revised my entire syllabus and also prepared a skeleton notes that will help me in revision for my mains examination. क्योंकि ये मैंने ये एक लूपहोल, ये एक एरिया था
जो मैंने आरएचएस प्रेपरेशन के टाइम पे लैक किया था, और बाय मेकिंग दिस मेंस ब्लूप्रिंट आई फिक्स्ड दैट लूपहोल. एंड आई रिमेम्बर जैसे प्रोसीजरल लॉ में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, जो डायरेक्टली मेंस ब्लूप्रिंट से आया था, एंड व्हिच इज आल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक. तो आई हैड मेंस मेरे सैंपल आंसर्स प्रिपेयर्ड, एंड उसमें मैंने एक लाइव लॉ से एक रीसेंट केस भी ऐड किया था, व्हिच आई थिंक हेल्प मी गेन मोर मार्क्स. एग्जैक्टली अपर्णा. इन हमारे मेंस ब्लूप्रिंट्स पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल पर काम करते हैं, सो दैट एटलीस्ट 80% टॉपिक्स आप रीड कर ले एग्जाम के. यानी 80% टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बिकॉज हम आपको उनमें वेटेज देते हैं. वी गिव यू रेपिटेशंस, वी गिव यू ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स. जैसे लेट्स डू एक्सरसाइज. वी विल गिव यू वन टॉपिक एंड आप बताओ पढ़ना कि आपने टॉपिक कैसे प्रिपेयर किया, उस पे फ्रेमवर्क्स आपने कैसे डेवलप किया. वी विल गेट इनटू इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट लाइक वी डेवलप द फ्रेमवर्क्स. So as on the screen we have a CRPC means blueprint. So let's take a topic of FIR and evidentiary value of FIR. So tell us कि आपने इस टॉपिक्स पे कैसे फ्रेमवर्क्स डेवलप किए थे. तो सबसे पहला स्टेज वुड बी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमको एक्सप्लेन करना होगा व्हाट इज एफआईआर. एंड उसमें सेक्शन 154 में उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इज इट रिक्वायर्ड टू बी रिटन, एंड उसमें फिर उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन करेंगे 154 की. एंड देन बॉडी में मैंने अपने मेंस ब्लूप्रिंट पे मैं हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आता था मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में पहले बना देती थी, एंड देन आई वुड एक्सप्लेन दैट. तो उसमें मैं डायग्राम में एविडेंशियरी वैल्यू के साथ मैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी कि एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर इफ इट इज गिवन बाय एन इन्फॉर्मेंट, and evidentiary value if given by accused. So if given by informant, then section 145 and section 157 of the Indian Evidence Act would come into play. And in case of evidentiary value of FIR given by accused, there is another subdivision, is whether it is confessional in nature or non-confessional in nature. So confessional in nature होगा तो section 25 of Evidence Act would be applicable, and section 162 का भी reference होगा of CRPC, और non confessional होगा then it will be admission. तो मैं पहले ये अपना एक चार्ट बना देती थी, क्योंकि मैं अपने मेंस ब्लूप्रिंट में अगर कोशिश करती थी कि अगर कोई चार्ट डायग्रामेटिक फॉर्म में आई कैन एक्सप्लेन तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि देन उसमें थ्योरी में मुझे कम एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ आई प्रोसीडेड विद माय मेंस ब्लूप्रिंट. फिर एंड में एक केस लॉ भी ऐड कर देते हैं. Aparna, it is really wonderful to see that you understood the technique of the mains blueprint. क्योंकि हमारे मेंस ब्लूप्रिंट क्या करते हैं ना अपर्णा, ये आपको एक वॉल्ड गार्डन प्रोवाइड कर देता है. सो दैट अनलिमिटेड गार्डन नहीं है कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, बट वी फेंस यू कि आप फेंस के अंदर रह के 80-20 का रूल यूज कीजिए, बाय विच 20% कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स करके आपको 80% रिजल्ट्स मिल जाएंगे. So minimum 80% of questions will come from here definitely, and from this just 20% concentrated efforts जो आपने means के blueprint में करते हो. This is, and as you must be knowing that this is the most guarded document of adsorb law, and mostly premium users know that how we have made this for all the states. We cover topics of higher judiciary, we cover topics of lower judiciary, and the predictability of these topics are very high. So to come in the next upcoming examinations. Yes sir, I want to add on to this. मैंने इसमें देखा था मेंस ब्लूप्रिंट में 1991 के भी क्वेश्चंस थे, एंड मेरे पास जो मेंस की जो प्रीवियस इयर्स की कॉपी थी वो 2000 पे खत्म हो गई थी. तो दैट वाज नॉट इवन एग्जॉस्टिव. Adsorb law goes beyond these standard books. Exactly, Aparna. Aparna, so my next we want to ask you कि यूपी में जीके एंड जीएस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड विदाउट जीके एंड जीएस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम्स इन यूपी एंड बिहार. सो हाउ डिड यू हैंडल जीके एंड जीएस इन एंड जजमेंट राइटिंग? So sir, with respect to GK, even I was scared, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने एग्जाम्स दिए थे वो GK लोडेड नहीं थे. They were not asking GK.
I was also skeptical of even appearing for UP Judiciary only because of the GK. But then I gathered my courage and started preparing. And once I started, I felt that it's not that difficult as it looks. तो सर छोटे छोटे मैंने सबसे पहला तो मैंने ये किया था कि जो 9 न्यूली एडेड एक्ट्स थे उस पर आई डेवलप द कमांड. And I also prepared notes simultaneously because I knew they are part of mains syllabus also. So उस पर and I was sure shot with their answers. तो pre में almost मेरे सारे सही हुए थे of these questions of these special acts. और दूसरा सर जीके जीएस के लिए मैंने पॉलिटी पे काफी फोकस किया था और जो एडजॉब लॉ के जो जीके ट्रेजर्स आते हैं जो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड in one document or in a page, and it is very easy to recall stuff and to remember stuff from that particular document. तो जो भी टैबुलर फॉर्मेट में जैसे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रोल ऑफ गवर्नर और द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये भी टैबुलर फॉर्मेट में एडजॉब लॉ के जीके ट्रेजर्स में था, तो उससे मैंने बहुत हेल्प लिया था. बाकी मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था बिकॉज आई न्यू आई वाज नॉट गुड इन स्टैटिक जीके. तो आई रेड करंट अफेयर्स फ्रॉम मैगजीन कॉल्ड कंपटीशन एंड फोकस. उसका ईयरली इशू था, तो उस पे मैंने ध्यान दिया था. उस पर आई मेड श्योर दैट आई शुड नॉट मिस अ मार्क. एंड देन सर मैंने सिलेक्टिव रीडिंग की थी हिस्ट्री की, क्योंकि उस टाइम पे paucity of time था. मैंने selective reading किया था, but I could not really score that much in history and GK in general, because I remember मैंने मेरा शायद around 40 to 50 marks लिया आया था मेरा prelims में, but I made sure that I spent a lot of time in fine tuning my law paper, because law paper carried double the weightage of GK paper. So I felt that would be the right strategy for me to focus more on my strength, which is law paper. और सर मेंस के लिए इस बारी मेंस में जो जीके का पेपर था उसका पैटर्न वाज कंप्लीटली चेंज्ड. यूजुअली एक क्वेश्चन ऑन स्लोगन्स इज वो प्रीवियस ईयर में हमेशा एक क्वेश्चन स्लोगन्स का रहता था, वो इस बारी नहीं था. पीएम की विजिट्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, तो इट वाज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ अस. तो again I did not do very well in mains GK also, but I kept my hopes high and not let that paper affect my performance in other subjects. अपर्णा, वी हैवंट टॉक्ड अबाउट जजमेंट राइटिंग, सो एक जजमेंट राइटिंग पे थोड़ा सा हम ब्रीफ में जाएंगे कि जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी. तो सर जजमेंट राइटिंग जैसे आरजेएस में भी पूछते हैं, तो मैंने आरजेएस में तो बिल्कुल जो ट्रेडिशनल मेथड है बुक से ही पढ़ा था. तो जैसे मैंने बताया मैंने उसमें अपने मेंस पेपर में आरटीआई के थ्रू जब मंगवाया था, तो आई रियलाइज मैंने बहुत बेसिक मिस्टेक की थी. तो उसको फिक्स करने के लिए मैंने सोचा था कि जजमेंट राइटिंग पे इस बारी मैं स्पेशल एम्फेसिस दूंगी. और एडजॉब का देयर इज जजमेंट राइटिंग पावर पैक कोर्स, जिसमें एक वर्कबुक भी रहती है, सैम्पल जजमेंट्स हैं, क्रिएटिव जजमेंट्स की भी कॉपी है. तो उसको मैंने थरली पढ़ा. एंड जो मैंने जैसे एपिक मेंस टेस्ट सीरीज में प्रोसीजरल लॉ का पेपर में जब मैंने सॉल्व किया था अपना जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली सॉल्व किया था, तब उसमें जो रिव्यूज मुझे मिले, जो फीडबैक मिला, उसको मैंने बहुत पॉजिटिवली और सिंसियरली इनकलकेट किया. एंड दैट इज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर जजमेंट राइटिंग. बट सर इन द मेंस एग्जामिनेशन the question on judgment writing was not correctly framed. They asked to write a judgment on section 300B of IPC. So I felt that I then chose and wrote plaint and issue framing question based on that. Therefore I feel that one must prepare both judgment writing as well as plaint and issue framing. Aparna, it is really interesting to see that you have used the premium content in a very systematic way with a particular technique. So I want to ask you this,
बिकॉज many of your audience would be going to be from Adsorb Law and generally भी जो दूसरे students होंगे, those who are using free content of Adsorb, because as you know 10% of a premium content is free. So what is your advice कि best utilization of Adsorb Law content कैसे होना चाहिए? How to utilize the Adsorb Law content in the best possible manner? यस सर. सो सर सबसे पहला वे जैसे प्री और मेंस को इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए सिंप्लीफाइड नोट्स प्लस बेयरैक्ट पढ़ते रहे साथ में, एंड देन साइमल्टेनियसली कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम क्यू बैंक्स विच विल आल्सो एड इन मेंस प्रिपरेशन. प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी इफ वी आर सॉल्विंग क्यू बैंक्स. एंड देन वी कैन आल्सो फोकस ऑन मेंस टेस्ट सीरीज, जिसकी मैंने बहुत एक्सटेंसिवली मुझे बहुत हेल्प मिली थी मेंस टेस्ट सीरीज से, एंड उसकी आई कैन नॉट एम्फसाइज इट्स इम्पोर्टेंस इनफ. एंड देन लाइक दिस MEP प्रोग्राम आल्सो हेल्प मी, क्योंकि उसके फीचर्स it was very new and it gives you a dopamine effect also, because रोज के questions are uploaded and we cannot view questions of one day without solving the questions of previous day. तो एक वो feeling रहती है that I have to solve this question so that I can attempt today's questions. तो सर उसमें MEP program was very innovative and it was launched around the time when I had joined Adsorb. तो सर ये जो यूजुअली ऐसे नए नए प्रोग्राम्स और इनोवेटिव टूल्स लॉन्च होते रहते हैं Adsorb लॉ में, एंड आई थिंक उनका बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ वन कैन सिक्योर अ रैंक इन जुडिशरी एग्जामिनेशंस. ऑल राइट अपर्णा, इतने सारे ऑप्शंस थे ऑनलाइन वीडियोस क्लासेस के वीडियोस के, then also why you choose Adsorb Law? Can you please tell us about it? So sir, I have always relied on self study. So as a person also, I could grasp more from books than from video lectures, because I like to read from the source. And another thing is that Adsorb Law, obviously it aids in self preparation, and I feel that जो जैसे content जिस तरीके से displayed है, it is a visual treat to the eyes, क्योंकि as we say that a picture speaks more than words, तो इसमें visual representation है of provisions, and this representation is also very progressive. I could see in those representations, usually a woman is shown as a police officer and women judges are shown. So I was very motivated while reading from Adsorb Law and knowing how progressive this platform is. And that I feel is how Adsorb Law stands out. Thanks for the appreciation, Aparna. Aparna, I just want to add one more question. A lot of people have the profile insecurity कि हमारा gap year हो गया है, work experience नहीं है, we are not from an NLU. So do you think all these things matter in the exam or in interview or even in your selection, or it's just a myth? Sir, I feel that is a myth, because after appearing in the interview of two states, I can feel I know that in my interview of RJS, I looked very scared and nervous, which is why I got low marks. And even though they knew that I belong to NLU Jodhpur, I did not get any favorable treatment. So I think that it is a myth that NLU students have some advantage over students learning from traditional universities. All right, Aparna. Aparna, since we are talking about profile insecurity, and this is also usually connected with interview, so I just want to know, like, how was your interview journey and what kind of questions were asked? Sure, ma'am. So, ma'am, मेरा भी पहला question was मेरा पहला question was also about gap. They asked me that you have graduated in 2020, so what did you do after 2020? I told them that मैंने एक साल job किया है. Then, as we say, we drive our interview. They asked me questions about Telecom Regulatory Authority
and about legality of phone tapping. उस time पे recently Digital Data Protection Act was passed, and then they moved on to criminal law. They asked me about Section 313 statement and its relevancy, and then the recent controversy that was going on regarding Shri Rahul Gandhi's disqualification. And another member asked me certain very basic questions from civil law regarding injunction and restitution. And the last question that the member asked me was a situational based question based on criminal law. And I'm sorry, the closing question was by the lady member. She asked me about she asked me that women are being provided employment, they are provided educational opportunities, so what according to you is real women empowerment? So my interview was around legal points only, just that the last question was a bit opinionated, but I was already prepared for this question because in one of the job law mock, Jalsa ma'am had asked me this question about women representation. So I had already points prepared for this, and that was my closing question. And I felt that she was impressed by my remark. So basically, you were able to maneuver your this interview, right? Yes, ma'am. This time I was. All right. All right. All right, Aparna. Aparna, I would request that please share the transcript of your interview with us so that we can put it in the description section. And lot of aspiring judicial officers will get a help from the same. So please do Sure, be sir. needful so that. Sure, sir. Okay. So Aparna, what was your approach which you have adopted in your preparation? Is it retrospective or prospective? By prospective, we mean कि first you refer to books, then you made notes, and then you refer to the questions of mains as well as prelims. On the other way around, retrospective preparation says that first see the questions, see the past papers, and see कि कहाँ से आपके questions पूछे जा रहे हैं, and then go back to the your notes or your study material. So, what is the approach which you have adopted in your preparation? So, sir, in my first year of preparation, when I was preparing without the help of a job law, I adopted on prospective preparation only. That is, I started reading books, and I also referred to case laws, tried to gather as much knowledge as possible, and then I focused on the exam pattern, which I think backfired because I had no strategy. On the other hand, in after joining a job law and after the strategy session with you and also the guidance of Jalsa ma'am, I realized that I need to focus on the pattern of the examination first. So therefore my first task was to prepare mains blueprint and proceed in the order of priority. So in my second year of preparation, I adopted retrospective approach, and that helped me get a rank in UP Judicial. All right, Aparna, listening to your interesting journey, I'm getting one more question in my mind, which usually a lot of judiciary aspirants ask me. That, ma'am, what is the single most important factor or strategy that is adopted for prelims and mains and interview judiciary preparation? So, what was yours? Ma'am, I feel that single most strategy is practice, practice, and practice. और ये प्री मेंस तीनों के लिए दो इवन इंटरव्यू स्टेज के लिए बहुत जरूरी है. एंड प्रैक्टिस इन डिफरेंट वेज. प्री में एमसीक्यू सॉल्व करना, मेंस में आंसर राइटिंग सॉल्व करना, इंटरव्यू में स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना. तो ये प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन एनालाइजिंग द मिस्टेक्स, जहाँ पे हम जिन एरियाज पे हम मिस्टेक करते हैं. एंड दिस एडेड विद द guidance of adjob mentors. Aparna, I just forgot to ask you about one most important aspect of the preparation. That is, what should be the revision strategy according to you? How should you revise and how frequently you should revise? तो सर मेरा पहला तो सबसे पहले यही स्ट्रैटेजी रहती थी, जैसे मैं आज जो मैं पढ़ रही हूँ विद इन 24 आवर्स आई विल रीड दैट अगेन. तो पहली रिविजन हैज टू बी विद इन 24 आवर्स, क्योंकि अदरवाइज दैट
otherwise एक दो दिन बाद if we start reading it, it feels that we are reading something very new. तो फर्स्ट रिविजन हैज टू बी विद इन 24 आवर्स, एंड यूजुअली मैं मॉर्निंग में ही रिविजन कर लेती थी, क्योंकि मुझे रिविजन फेल्ट लाइक अ वेरी अपहिल टास्क, एंड सबको रिविजन दोबारा से पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमको लगता है ज्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसा भी फील होता है कि क्वांटिटी तो नहीं कवर हो रही है। तो इसीलिए मैं रिविजन का स्लॉट सुबह रख लेती थी, क्योंकि इफ आई कीप इट फॉर द in the night, I am likely to skip it. So which is why I focused on revision first thing in the morning, and then जैसे मेंस ब्लूप्रिंट जैसे जैसे मेरे प्रिपेयर होते जाते थे, रोज रोज मैं उसको रिवाइज करती थी, तो वो मेरे माइंड में इम्प्रिंट हो गए थे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन केस लॉज के लिए जो एडजॉब लॉ में केस लॉ फ्लैश कार्ड वाला फीचर था, आई यूज्ड दैट, क्योंकि उसमें छोटे छोटे में केसेस एक्सप्लेन्ड थे, एंड यूपी में दिस टाइम वाज वेरी केस लॉ सेंट्रिक, उसने मैच द फॉलोइंग केस लॉज में पूछा था, तो दैट हेल्प मी, that was my revision strategy. एग्जैक्टली अपर्णा, एंड इट इज ऑलवेज एडवाइस कि रिवीजन का एक प्रॉपर टाइम आपका होना ही चाहिए, एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट अ रैंक, बिकॉज इफ यू डोंट रिवाइज you cannot retain it in the examination. So whatever is your problem, be it a prelims or be it a mains or whatever, start focusing on revision and definitely that problem will go away. So Aparna, after this we will do a small rapid fire round, but before that I just want to ask you, what do you have to say about adsorb law's role in a judicial preparation journey, and what is your opinion about the content ecosystem provided by adsorb law? So sir, like I said, adsorb law came in my preparation journey when I felt that I was almost drowning, and with the help of mentors like you and Jalsa ma'am and everybody in the adsorb law, I was able to sail through smoothly, and I feel that this is how adsorb law helped me, by giving me a robust support system that was very crucial for me, और जो स्टडी मटेरियल है एडजॉब लॉ का वो बिल्कुल अनमैचेबल है, एंड अनदर थिंग दैट जो गाइडेंस है वो बहुत पर्सनलाइज्ड है। लाइक आई सेड, मैंने इससे पहले बिफोर जॉइनिंग एडजॉब लॉ मैंने ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स में भी इंक्वायरी किया था, एंड दे वर ओनली उनकी गाइडेंस वाज वेरी, इट वाज इम्पर्सनल, and they were not listening to my needs, rather they just wanted me to join their coaching. So that is how I felt that adsorb law is here to help. So and also जैसे जो app है is actually a visual treat to the eyes. जो क्यू बैंक है, मेंस ब्लूप्रिंट एंड मेंस इवैल्यूएशन, वो बिल्कुल impeccable है, एंड आई फील उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इन द मार्केट, क्योंकि इट इज सो इनोवेटिव एंड सो हेल्पफुल दैट आई थिंक ये इंडिस्पेंसिबल है हर एक जुडिशरी एस्पिरेंट की जर्नी में। And Aparna, I remember that one of your evaluate copies was published on the Telegram. So how you felt when you saw your copy being published on the channel? यस सर, सो टेलीग्राम में मेरी कॉपी एज अ टॉपर्स कॉपी कैप्शन के साथ सर्कुलेट हुई थी, मेरी मेंस इवैल्यूएटेड कॉपी, एंड जैसे ही मैंने ओपन किया आई फेल्ट दैट किसी और टॉपर की होगी, कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा। So when I opened it, I was totally surprised, and it boosted my confidence. I felt that I am somewhere in the competition. I am someone. That point of time, it just reignited that fire in me, and I kept preparing. And after this results, so you have proved that you are also one of the toppers who have performed and cleared the UP judicial examination. Thank you for your kind words, Aparna. Also want to ask you, would you recommend adsorb law to the students preparing for the judicial service examination? Sure, sir. Definitely. This is highly recommended, क्योंकि I feel that जैसे मैं सेल्फ प्रेपरेशन कर रही थी, तो सेल्फ प्रेपरेशन के लिए तो adsorb law is the best companion, क्योंकि इसमें we get right guidance, and credible mentors are also there, and then main evaluation जिसका कोई alternative नहीं है, practice के लिए this platform is the best. And also, even if someone is enrolled in traditional coaching institutes, I feel that
practice and evaluation for practice and evaluation, absorb law is must. And on even personally, I have seen some of my friends who are enrolled in reputed coaching institutes, and they have been continuously giving preliminary examinations of different states and failing, and not self reflecting upon their own journey. And I feel that that is only because of the lack of practice. So, Aparna, you have proved that practice is the key to success, and whatever be the reason, practice आपको हमेशा करती रहनी है आंसर राइटिंग की, क्यूबिंग सॉल्व करने की, so that you're inclined to a examination stage. So, Aparna, now we will have quick rapid fire round for you, and इसमें हम quickly आपसे कुछ questions पूछेंगे and आपको उनके quickly answers देने हैं. So, coming to the first question, please tell us how you kept yourself motivated in this journey and what did you do for your mental health? तो सर फर्स्ट ईयर में आई वाज नॉट लैकिंग मोटिवेशन एट ऑल. फर्स्ट ईयर में बहुत ही फायर्ड अप थी, बट सेकंड ईयर में आई रिलाइड मोर ऑन माय डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज आई फील मोटिवेशन थोड़ा फिकल मोमेंट के लिए रहता है, बट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हेल्प्स यू इन लॉन्ग रन. और मेंटल हेल्थ के लिए मैंने अपने कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स बनाए थे. आई यूज्ड टू जर्नल एट नाइट on days when I felt overwhelmed, and having a routine. I had fixed a I had a proper sleep routine, and also pursuing a hobby besides preparation. Next question, Aparna, which I think everyone suffers in the judiciary preparation, that how to deal with negativity and toxic relatives during the preparation. So sir, इसके लिए I feel that negativity is very natural in this cycle, क्योंकि we are endlessly preparing for that one goal. तो इसके लिए firstly is that ये जो negative emotions है, I feel that we should not suppress them. We should let them out by journaling, or express them by talking to our friends, or by to our parents. तो और दूसरा strategy could be, another tool is meditation. Or sir, toxic relatives, I feel that we should keep a distance from them, and also not judge our own worth through their lens. Perfect. Next, Aparna, please tell us about your role model. सो सर, मेरे रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं. क्लैट टाइम से जब से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उनका एक पर्टिकुलर एक वॉलपेपर था जो अभी तक मेरे फोन में है. तो आई फॉलो हिज टीचिंग्स, हिज टीचिंग ऑफ डिटैचमेंट, कर्म योगा, दैट केप्ट मी गोइंग. Perfect. Coming to the next question, how you used to unwind your day? So sir, मैंने आई डेवलप्ड अ हॉबी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ओनली. मैंने यूकुलेली इंस्ट्रूमेंट है वो सीखा था, बट ड्यूरिंग आरजेएस प्रिपरेशन आई लॉस्ट टच. बट दिस ईयर मैंने उसको साइड बाय साइड कंटिन्यू किया, एंड दैट इज हाउ आई यूज्ड टू एंड माय डे मोस्ट डेज. तो Aparna, आपने बताया कि ukulele is your hobby. So if your instrument is around, आप कुछ अपने ukulele play कर सकते हैं, so that we will get to know कि judicial officers are also not only into कि judgments वगैरह कोर्ट के काम में, and they are also into their hobbies, and lot of judiciary aspirants would be like motivated by this particular thing. So I request to play ukulele. श्योर सर, मेरा इंस्ट्रूमेंट यहीं पास में ही है. और सर, लेट मी रिकॉल अ सॉन्ग. दिस सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मैं यूजुअली जब भी कभी स्ट्रेस्ड फील होती हूँ, I play this song for my family, for my friends, and we have a good time whenever we play this song and sing together. So I'll sing that song and play the ukulele. Yeah, perfect, perfect. मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना. बावरे से मन की देखो, बावरी है बातें,
से नैन चाहे, बावरे झरोखों से बावरे नजारों को तकना मन देखने चला कोई सपना. That's it. That's so wonderful, Aparna. I would like Lovely, lovely, Aparna. lovely song. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So coming Sure. to the next question, what was the de-stressing strategies for you? And आप कैसे de-stress करते थे अपने आप को? तो सर मेरी पहली स्ट्रैटेजी वाज टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स. मुझे लगता था कि मैं सप्रेस नहीं करूंगी, अदरवाइज दे विल अक्यूमुलेट. तो मैं अपनी एक्सप्रेस करती थी फीलिंग्स. आई वुड टॉक, आई वुड जर्नल, मेडिटेट इन द मॉर्निंग, योगा करती थी. तो दीज वर सम कोपिंग मैकेनिज्म्स. Perfect. Aparna, do you think that you can get a rank just by watching videos? नो सर, डेफिनेटली नॉट. क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियोस हमारी कंफर्ट जोन भी हो जाती हैं. मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को आई हैव सीन, दे कैन नॉट इवन रीड. सेल्फ स्टडी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड वीडियोस आर अ कंफर्ट जोन फॉर अस, पर उससे हम लोग को रिटेन बहुत सारा नहीं होता है. इट इज ओनली थ्रू सेल्फ स्टडी एंड through visual aids that Absorb Law provides that one can retain and perform in exams. All right, Aparna. Aparna, question from my side is how many hours do you use to sleep? मैम मैंने बहुत ही फिक्स अपना एक स्केड्यूल बनाया था सोने का. मैं 11 से 7 बजे या 6:30 तक सोती थी. 7 से 8 घंटा. मतलब आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय स्लीप एट ऑल. आई डिड नॉट हैव स्लीपलेस Oh, नाइट्स. perfect, perfect. All right, Aparna, एक और क्वेश्चन है जो यूजुअली आता रहता है कि आपने कौन सा पेन यूज किया था मेंस प्रिपरेशन के लिए? मैम मैंने जेल पेन यूज किया था, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये पेन मार्केट में अभी भी चल रहा है. हॉजर जर्मनी एक्सो जेल करके. तो All right. उससे राइटिंग अच्छी आती है. All right, Aparna. Aparna, please tell us about your favorite book and the favorite quote which has motivated you throughout your journey. So, ma'am, I read this book called Yoga by Swami Vivekananda. It has a compilation of the teachings of Swami Vivekananda. और मैम उसमें there is a chapter called Karma Yoga which is very relevant for students and for professionals. So उसमें there is one quote which says that one must not attach yourself to the outcomes, because if you do, you become slaves to your result and you are not truly free. So that thought kept me moving throughout this process, and I it kept me invested in the process. Wonderful, Aparna. Aparna, also tell us about your favorite subject in judiciary preparation. मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम सिंस माय फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो मैम उसमें जैसे आई रिमेम्बर इंटरव्यू टाइम पे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी. उसमें यूजुअली एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं हम कि व्हाट इज योर फेवरेट. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इतना वाइड सब्जेक्ट है, तो मुझे बहुत आई वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑफ सेइंग दिस. बट जलसा मैम एंड द मेंटर्स एट द Absorb helped me, and they guided me and advised me that you should stick to the subject you are genuinely interested in, and that strategy helped me. All right, Aparna. Aparna, we have spoken a lot about your result, your success, your strengths. तो तुम्हारी preparation में कोई weak link बचे रहा होगा, right? So could you please tell us that? So मैम मेरा वीक एरिया ऐसे मेंटली मेरा थोड़ा वॉलेटाइल मेंटल स्टेट था, तो वो मेरे लिए थोड़ा वीक था, एंड आई हैड टू डेवलप सर्टेन कोपिंग मैकेनिज्म्स. दूसरा कि मेरी हैबिट थी ऑफ कंपेयरिंग विद अदर्स. आई यूज्ड टू फील दैट आई एम लैगिंग बिहाइंड माय peers, and most of my friends from NLU Jodhpur, they are already employed, earning very well. So this habit was very toxic for me. And academically मेरा area weak area was GS. तो उसको I managed by fine tuning my law paper. All right, Aparna. Just one more thing to supplement the previous question I want to ask Aparna. आपको क्या लगता है जुडिशरी एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं अपने जुडिशरी प्रिपरेशन में जिसकी वजह से उन्हें कई साल तैयारी करनी पड़ती है बट कोई रिजल्ट नहीं आता?
So what do you think, in your opinion, they lack in their judicial preparation? सो मैम, थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी एक सेटबैक्स फेस किया है, तो आई लैक्ड इन प्रैक्टिस, adequate answer writing practice and getting those answers evaluated. So ये एक area है, and दूसरा is to realize that you are lacking somewhere. So there is a need of self reflection and having a moment with yourself and introspecting areas where you are lacking. तो इस एरिया में आई फील स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं, बिकॉज दे फील दैट दे आर ऑलरेडी enrolled in coaching centers and that is the only thing that is required for them to clear judiciary. So ये this is the strategy. All right, Aparna. So, Aparna, did you face any breakdown in your journey? यस मैम, लाइक आरजेएस के बाद मेरा प्रेपरेशन का बहुत ही डार्क फेज था, एंड उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया, मैंने बहुत ज्यादा होप्स अटैच कर लिए थे आरजेएस से, तो उसके बाद मुझे थोड़े बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स होने लगे, एंड आई हैड वन विद आई ब्रोक डाउन ऑन अ कॉल विद जलसा मैम आल्सो. तो दैट वाज वेरी टफ फॉर मी. But Aparna, you really fought very well. And थैंक यू Now, मैम. Aparna, as we have talked a lot about Jalsa ma'am, so I want to know what is the role of Jalsa ma'am in your preparation journey? So, sir, Jalsa ma'am's role cannot be expressed in words, because she believed in me when I had lost faith in myself, and she held my hand and she showed me the right path. तो जैसे मैम, जैसे सर, मेरे फ्रीक्वेंट मैम को मैं जब भी कॉल करती थी, शी वुड आंसर माय कॉल, एंड वन थिंग दैट आई फेल्ट वाज यूनिक एंड विद हर वाज दैट शी वुड नॉट आस्क मी तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है. उनका पहला क्वेश्चन था, तुम कैसी हो. तो वो वाज वेरी पर्सनल टू मी, बिकॉज and that is very also new, because when you are preparing, everyone around you is asking about how is your preparation going, but no one asks you about how you are actually doing. So that felt, I got connected to her because of that, and I relied on her, and unki credibility can be, it can be evidenced through various testimonies of students on Telegram. तो उनके साथ एक देयर वाज अ फोन कॉल आल्सो व्हिच आई मेंशनड फरवरी में, आफ्टर माय प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. मैं मेंस के सिलेबस से बहुत ज्यादा डर गई थी. मैंने मैम को कॉल किया, एंड आई ब्रोक डाउन ऑन कॉल with ma'am, and she consoled me like a baby. And after that, unse baat karne ke baad, there's always that fire which gets reignited in me, and after that there is no looking back. True, Aparna. I totally agree with you. So, my last rapid fire question to you is that on a scale of 10, आप adsorb law की utility को कितना rate करेंगे? Sir, hands down, 11 out of 10. There is no metric to rate Adsorb Law, and it is the best platform to prepare for judiciary examination. thank you so much, Aparna. Aparna, before we wind up our session, do you have any final thoughts to share? Also, I want, अगर आप कोई message देना चाहते हैं women candidates को who are preparing for judicial service examination, so please. So, ma'am, I feel that मेरी जो जर्नी थी, मैंने बहुत कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया इन माई जर्नी. I only maintained consistency and I kept evolving myself. I knew that ये areas में मैं lack कर रही हूँ, so I reinvented myself. I took support from Adsorb Law, and things changed for me in a year. So and like I said, self reflection की मैंने self reflection किया अपनी journey के towards. And lastly, I would say that having a healthy mindset and maintaining a balance in preparation, that is, instead of instead of being obsessed with the results, one must be obsessed with the process, taking these small steps each day, and having those small wins every day. And then another thing, another message that I want to give to students who are preparing is to practice detachment and just keep growing with the process, and do not make this a matter of life or death. Like, I do not believe in the strategy of do or die when it comes to judiciary preparation. I feel that there are many options outside preparation cycle also, and
one must be optimistic. And ma'am, with respect to women candidates, the present results are a testimony of the fact of the potential that women candidates are having. Or more than 50% of women candidates are selected this time in UP judiciary, and this gives me a lot of pride in belonging to the tribe of women. And ma'am, I feel that we as women uh, face certain stereotypes, and usually it is considered that legal profession is not suitable for women, but these notions are being shattered with women performing so well in legal field. And also I feel that one message that I want to give to the parents of women aspirants is to support them unconditionally and give wings to their dreams, because they are capable of much more. All And right, ma'am, Aparna, thank you with so this, much. all Yes, yes, go ahead. sorry, with this I No, no, just go want to ahead. thank my parents also, because they never made me feel that I'm different from a son. And I come from a very privileged background. I did not have to face any marriage pressure or any sort of such things. So I feel that if given opportunities, we can do wonders. All right, Aparna, thank you so much. And I truly believe this is going to motivate a lot of students. Yeah, thank you so much, Aparna. Thank you, ma'am. Aparna, that's a wonderful session, and I believe that lot of judiciary aspirants, aspiring judicial officers, would be helped by this particular session, and they would take some things from your preparation journey, like means preparation कैसे करनी थी, prelims के आपने कैसे किया. They will take a lot of things and induct in your preparation. They include it. So that's about it. Thanks for giving your valuable time, and thanks a lot once again. Thank you for having me, sir, and for providing me this wonderful opportunity to share my strategy. Thanks a lot, Aparna. Thank you, Aparna. Thank you.